हमारा आचरण व्यवहार जो है वो हमें उस दलदल से निकलने ही नहीं देता। गुरु महाराज ने कहा, देखो संसार में रहते हो, आशा सभी बांधते हैं, संसार में रहते हो तो संसार की आशा बांधते हैं, लेकिन संसार के साथ साथ तुम्हें यह भी आशा मन बुद्धि चित्त और अहंकार में बांध लेनी चाहिए कि यहां कोई किसी का नहीं है और कोई यहां से कुछ भी ले जा नहीं सकता। तो हमें अपने घर जाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब अपने घर की जब आशा बांधोगे, गुरु महाराज से जब प्रेम श्रद्धा और विश्वास से जुड़ोगे, तो तुम्हें अपने घर की आशा बांधनी चाहिए। तो संसार की आशा ढीली होने लग जाएगी और अपने घर के जाने की आशा प्रबल होने लग जाएगी। आशा बांधना अच्छी बात है, लेकिन जब भी आशा बांधते हो तब संसार की, जब भी मांग करते हो तब संसार की, जब भी इच्छा करते हो तब संसार की। अब जब संसार ही हर वक्त अंतःकरण में उलट पुलट करता रहेगा तो गुरु महाराज के लिए जगह कहां बचेगी? इसलिए उस अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में संसार के साथ साथ गुरु महाराज की आशा बांधो। और बांधते बांधते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इधर की आशाओं का बंधन ढीला हो जाएगा और मालिक की आशाओं का बंधन प्रबल हो जाएगा। और कहीं भी रहोगे तुम्हें श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और प्रेम होगा, और संसार तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। डर भय जो कुछ भी है वो संसार का ही तो है। सबसे बड़ी बात, जब मालिक पर कुर्बान हो जाओगे तो जिसके लिए पूरी दुनिया डरती है, जिस चीज से पूरी दुनिया डरती है, उसका डर अंदर से निकल जाएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जो काल से नहीं डरता। और जब दयाल से संबंध कर जाते हो तो काल भी तुमसे डरता है। कई बार बताया, जब तुम्हारा संबंध दयाल से हो जाता है तो दयाल से संबंध जुड़ने के कारण मन जो है, बुद्धि जो है, चित्त जो है, अहंकार जो है, इनकी प्रबल शक्ति से काल भी डरता है। और समय से पहले नहीं आता, समय पर जब आता भी है तो निवेदन करता है, अब आपके यहां रहने का समय खत्म हो गया, इसलिए यहां से जाने की व्यवस्था करो और जब तुम्हारी मौज हो तब चले जाओ। आप अनुमान लगाइए, काल जब आता है, समय जब आता है, तो जाने कितने कितने बंधन डालने वाले, कितनी कितनी संकट डालने वाले, कैसे कैसे शरीर से प्राणों को निकालने वाले लोग वहां आकर उपस्थित होते हैं। लेकिन दयाल के जीव के सामने काल आकर खड़ा होता है और ये कहता है, चूंकि संसार में रहने का समय आपका अब खत्म होने वाला है, आप अपना सिमटाव करके जब चाहो, समय तो खत्म होने वाला है, लेकिन तुम जब चाहो तो यहां से अब इस शरीर से छोड़कर जा सकते हो। नहीं, अभी नहीं जाओगे, तुम्हारी जब मर्जी हो तब जा सकते। कितनी बड़ी बात, हम आपको निकाल नहीं रहे इस शरीर से, चूंकि ये मेरा दिया हुआ है, किंतु जब तक तुम्हारा काम संपन्न नहीं हो जाता तब तक तुम यहां रह सकते हो, चूंकि आपके शरीर का समय पूरा हो चुका है। आप अनुमान लगाइए, एक तो वो जो आकर खड़े हो गए और जबरदस्ती सीने पर पांव रखा और शरीर के अंदर से 10 प्राणों को जबरदस्ती खींचने लगे, छटपटाते हैं, तड़फड़ाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते और वो जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। और एक वो जो आकर निवेदन करते हैं, आपका समय पूरा हो गया है, जब चाहो तब आप चले जाना, अब यहां रहने की आवश्यकता नहीं है और आपकी मर्जी रहो। मतलब जब तक तुम रहना चाहो तब तक रहो, जोर दबाव नहीं है, जब जाना चाहो तब जा सकते हो, अब तुम्हारे रुकने का कोई काम। यही होता है महापुरुषों के साथ। महापुरुष जब जाते हैं, कबीर साहब के बारे में आपको बताया था कि कबीर साहब की एक दिन मौज हुई और उन्होंने कहा, बच्चा बस अब मैं जिस काम से आया था वो काम पूरा हो गया, और जब काम पूरा हो गया फिर यहां रहने का मतलब क्या है, इसलिए बच्चा हमको तो जाना पड़ेगा। प्रेमियों ने कहा, आप चले गए फिर हमारा क्या होगा? बोले, तुम्हारा क्यों, क्या दिक्कत है? बोले, हुजूर जो भी संसार का कष्ट, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को जो भी पीड़ा दर्द होता था वो हम आपके सामने आकर बयान करते और आपकी दृष्टि मात्र से हमारे सारे संकट दूर हो जाते। अब आप कहते हो कि हम जाएंगे, फिर हम अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना कष्ट, अपनी परेशानियां, अपने संकट किसके सामने बयान करेंगे और हमको राहत कैसे मिलेगी?
बिल्कुल सही बात है। छोटा सा बच्चा है, अगर कोई उसको प्रताड़ित करता है तो माँ बाप के पास आता है, और जिसके पास माँ बाप ना हो वो किसके पास जाए? दिक्कत हो जाएगी। हुजूर हमारे तो आप सब कुछ हो और आप छोड़कर चले गए तो हम अपनी पीड़ा किससे कहेंगे? तो उन्होंने कहा देखो, जब बच्चे काबिल हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ती है। अरे अब तुम लोग काबिल हो। बोले हुजूर हम कितने भी काबिल हो जाएं, लेकिन आपके बिना हम नहीं रह सकते। हम कितने भी प्रबल हो जाएं, कितने भी समर्थ हो जाएं, लेकिन जब तक आपका सहारा, आपका प्रेम, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास हमारे साथ है, तब तक सब कुछ है, और उसके बाद हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। तो उन्होंने कहा देखो बच्चा, ये देह शरीर है, मिट्टी का, पानी का, आग हवा का, आकाश का बना हुआ पुतला है। ये जिसका है उसको देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम न देना चाहे तो हमसे कोई लेने नहीं आएगा, लेकिन बेईमानी होगी। अरे जिसका है उसका वापस नहीं करोगे तो बेईमानी नहीं होगी। और तुम लोगों की सेवा में हमने बहुत बेईमानी कर ली। चूंकि औसत आयु 100 वर्ष की है, एक प्राणी की औसत आयु 100 वर्ष, कौन पहुंचता है 100 वर्ष पर? और हम तुम लोगों की सेवा में 120 वर्ष तक डटे हैं। यहां कबीर साहब 120 वर्ष तक डटे रहे। 120 वर्ष, 120 वर्ष तक डटे रहे। उसको रोक देना, कल बनेगी उसकी बात। तो हाँ, तो आप समझ लीजिए 120 वर्ष तक, सुना है गुरु महाराज 116 वर्ष तक रुके रहे, और बोले ये भी ये मिट्टी पानी का पुतला है, क्या मैं इसको पकड़े, अब ये किसी काम का नहीं रहा, मैं फिर भी घसीटे फिर रहा हूं तुम लोगों के चक्कर में। अरे भाई अब इसको छोड़ना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। होली कार्यक्रम पर कहा था, अब ये पुराना हो गया तो अब काम का नहीं रहा, अब तुम लोगों की वजह से जबरदस्ती घसीटे फिर रहे, अब इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब होली कार्यक्रम पर कहा था, लोगों ने विचार किया, अरे ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसे ही कहते रहते हैं। अच्छा हुजूर महाराज ऐसे ही कहते हैं, उनकी एक भी बात बेहोशी की नहीं है, हर बात होश हवास में कही उन्होंने। ये भी पुराना हो गया, छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा 120 वर्ष का हो गया, अब क्या इसको घसीटते ही रहे? नहीं बच्चा अब तो जाना है। तो सब प्रेमियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर अब जब आपकी मौत जाने की हो ही गई है तो रुकने वाले तो हो नहीं, जाओगे तो, लेकिन हमको ये बताओ फिर हमें कौन देखेगा? उन्होंने कहा शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज चित्त में राखिए, दिखेगा सतनूर। हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, शब्द स्वरूप में तुम्हारे साथ हर पल। बोले हुजूर वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन देह स्वरूप से हमारा संबंध रहा है, इसलिए देह स्वरूप से ज्यादा प्रेम है। हमने अंतर में तो अभी उतना कर ही नहीं पाया, तो इतना प्रेम कैसे हो जाएगा? हुजूर आप छोड़कर मत जाइए। कबीर साहब ने कहा छोड़ के तो जाना पड़ेगा, हाँ तुम्हारी संभाल के लिए हम फिर आ जाएंगे, आप सबको आशा मत ही, छोड़कर चले जाएंगे तो क्या बात है, आ तो जाएंगे। उन्होंने कहा हुजूर हम कैसे जानेंगे, तुम कैसे आओगे, कैसे पहचानेंगे? बोले हम तुम्हें पहचान भी बताते हैं। तो हुजूर कबीर साहब ने जाने से पहले सभी जीवों से कहा घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे, काशीपुरी मुक्ति का नाका आके यज्ञ रचाएंगे। आप समझ लेना काशी में सबसे बड़ा यज्ञ जब हम आएंगे तो सबसे बड़ा यज्ञ काशी में करेंगे। घबराइयो मत हंसा, तुम घबराओ मत, हम फिर आएंगे, हम जल्दी से आ जाएंगे। काशी में किसने किया था सबसे बड़ा यज्ञ? गुरु महाराज, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया, और गुरु महाराज ने काशी में सबसे बड़ा यज्ञ किया, और ये प्रमाणित कर दिया देखो हम वही हैं, ये प्रमाणित कर दिया देखो हम वही हैं, और हम फिर आ गए। हमें जीवों की संभाल करने का जिम्मा है तो हम उसको पूरा जरूर करेंगे। जो बात कह के गए उसको सिद्ध भी कर दिया, और जीवों की संभाल उस समय भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे। अब कोई प्रेमी ये कहने लग जाए कि बाबा जी तो चले गए, तो बाबा जी तो जब कबीर साहब के स्वरूप में गए थे तब भी उन्होंने कहा था इसको तो, ये तो मिट्टी पानी का पुतला है, इसको तो सब छोड़ते हैं, हम भी छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए इतने लंबे समय तक हम इसको दान किए रहे। लेकिन ध्यान रहे शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज चित्त में राखिए, दिखेगा सतनूर। धैर्य के साथ साधना करो, हम तो शब्द के साथ तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक प्रमाण दिया उन्होंने, जब भी प्रेमी वहां जाते थे तो अभी 24 दिसंबर को जो भंडारा पड़ेगा, दादा गुरु का भंडारा, आप लोग समझ लीजिए, हमारे गुरु महाराज का भंडारा
अगेन उतरते अगेन सुदी दशमी को भंडारा होता है। फिर होगा प्रतिवर्ष की भांति होगा, भंडारा होगा, सत्संग भी होगा, प्रसाद वितरण होगा, बरकत भी बटेगी। वो सारा काम मालिक के दरबार से होता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे, वो जीते जागते देवता वहां दरबार में बैठे। आप लोगों में से किसी ने दादा गुरु को जीते जागते देखा? कभी किसी ने देखा? नहीं देखा ना। और गुरु महाराज क्या कहते थे? वो जीते जागते। इसका मतलब क्या है कि महापुरुष हमेशा जीते जागते रहते। गुरु महाराज की कोई बात हवा में तो थी नहीं, वो साफ कहते थे वो जीते जागते देवता दरबार में बैठे हैं और तुमने अब तक जाने कितने गुनाह किए हैं, जाओ उनसे गुनाहों की माफी करा लो, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। पहली बात तो ये, जब दादा गुरु इतने लंबे समय से गए हुए थे और फिर भी जीते जागते बने रहे, तो तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारे सामने नहीं है तो क्या जीते जागते नहीं है? क्या महापुरुष की बात मिथ्या हो सकती है? यह ऐसा प्रमाण है जो अंतर में उतर जाना चाहिए। गुरु महाराज जीते जागते थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा नहीं देते तब तक वो जीते ही जागते रहेंगे। और कोई छाती पीट कर ये कहने लग जाए वो हम हैं, तो गुरु महाराज ने बड़े मन से कहा था, बच्चा ये इर्द गिर्द जितने घूम रहे हैं इनमें से किसी को भगवान मत समझ लेना। तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, इधर उधर देखोगे तो भटक जाओगे। तो महात्माओं का तो काम होता है सभी जीवों को किनारे लगाना, उनको ठिकाने लगाना। होता क्या है, आपका हमारा खान पान बिगड़ जाने से उनकी बात हमारी समझ में आती ही नहीं। जब उनकी बात समझ में नहीं आती तो ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या चीज है समझ में जो उनकी बात हमारी समझ के अंदर जाती नहीं। तो गुरु महाराज ने साफ कहा था, बच्चा अगर तुम्हारी रहनी और गहनी सुधर जाएगी तो तुम अपनी धार पर टिके रहोगे, नहीं तो मामला गड़बड़। दो ही बातों पर जोर देते थे, एक रहनी पर और दूसरा गहनी पर। रहनी मतलब जिस समाज परिवेश में रह रहे हो उस पर, और दूसरा गहनी और खान पान पर। तो कहते थे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, मतलब बाबा जी का ये कहना है कि आपको शाकाहारी रहना है, तो इस बात में कुछ न कुछ तो बात होगी। मतलब जब आप शाकाहारी रहोगे तो आपका आहार जो है शुद्ध रहेगा। अब उसमें भी संकल्प तो ले लिया आपने शाकाहारी रहना है, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते थे, नौकरी दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का मेहनत और ईमानदारी से कमाओ। कमाई कैसे करो? मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब तुम खाओगे तो तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी बुद्धि, तुम्हारा अपना चित्त, तुम्हारा अपना अहंकार तुम्हारा अपना होगा, और उसकी सोच, उसका विचार, उसका आचरण, उसका व्यवहार जो होगा वो तुम्हारा अपना होगा। अब विचार तो कर लिया शाकाहारी रहना है क्योंकि बाबा जी का कहना है, लेकिन खाना अपना नहीं है, खाना दूसरे का ही है, दूसरे की ही मेहनत का, दूसरे की कमाई का, दूसरे की ईमानदारी मेहनत की कमाई का ही खाना है। क्योंकि शाकाहारी के लिए कह गए हैं, शाकाहारी है तो क्या है, पड़ोसी के खेत में अगर आलू है तो रात में खोद लाएंगे, ये तो शाकाहारी। और दूसरे की कमाई पर दृष्टि चली गई तुम्हारी, तो वो शाकाहारी होते हुए भी अब समझ लीजिए वो दूषित हो गया। रहमन रहला की भली जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। अब बताइए, रोटी जब पकाई जाती है उस समय वो आग के करीब होती है, पकाई जाती है तब जल जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि वो आग के करीब है। लेकिन रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, परसत मन मैला करे। अगर मैले मन से वो भोजन प्रसाद परोसा जाता है तो समझ लीजिए वो जले हुए अन्न की तरह तुम्हारे शरीर में विकार पैदा करेगा, सुकार पैदा। कितनी बड़ी बात। आप जो भी भक्षण कर रहे हो, खून पसीने मेहनत और ईमानदारी का अगर कर रहे हो, तो तुम्हारी अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त, अपना अहंकार, सोच विचार व्यवहार सब तुम्हारा अपना होगा। अब खाई दूसरे का रहे हो तो बुद्धि भी किसकी होगी? दूसरे की। अच्छा विचार कैसे बन जाएगा? दूसरे की बात समझ में आएगी, अपनी बात समझ में, दूसरे की बात समझ में आएगी, गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वहां तो जब उनकी जात में शामिल हो गए हो तो उनकी जात के होकर रहना पड़ेगा, तब जाकर उनका प्रभाव तुम पर पड़ेगा। होता क्या है,
ये रहनी गहनी खराब होने से क्या हो जाता है। एक दिन गुरु महाराज को मौज आ गई और बोले, बच्चा, महात्मा देवऋषि नारद एक दिन एक बस्ती से होकर निकल रहे थे। अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी एक बहुत बूढ़े बाड़े आदमी को।